अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने फॉन्ट्स की फॉर्मेटिंग यानी कि स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाए के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Let's go. ये हमारी नेक्स्ट ऐप है। हम इसे सिंपली ओपन विद कोड कर देते हैं। जैसे ये ओपन विद कोड करते हैं, ये मेरे पास मैंने एक ऑलरेडी अपने पेज को एडिट कर दिया है। उसको मैंने क्या एडिटिंग की है, मैंने उसके अंदर फर्स्ट एक डिव बना दिया है। जैसे ही डिव बना दिया, उस डिव के अंदर मैंने एक h1 रखा है जिसको मैंने नाम दे दिया है माय फर्स्ट हेडिंग। और एक मैंने इसके अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ काफी लेंथी सा डमी टेक्स्ट लिख दिया है। वो किस लिए लिखा है, चले अब हम आपको जानते हैं क्यों। वो इसलिए लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी ऐप को रन करता हूँ npm run div। जैसे मैंने अपनी ऐप को रन किया, जब तक ऐप ओपन रन होती है हम सिंपली आ जाते हैं गूगल क्रोम पे एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट 3000। जब तक ये ओपन होते हैं हम यहाँ से अपनी टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर देते हैं। डॉक्यूमेंट किस लिए ओपन करें, वो इसलिए ओपन करें कि इन केस अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या हम कोई भी कोड भूल जाते हैं या कोई भी यूटिलिटी क्लास हमारे जहन में नहीं आ रही, तो हम सिंपली डॉक्यूमेंट से रीड कर सकें। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये ऐप रन हो चुकी है। तो ये मैंने लेंथी टेक्स्ट इसलिए रखा है ताकि हमें ये वाजे हो जाए। और ये रही मेरी हेडिंग। तो अब ये काफी सेम नजर आ रहे हैं। तो चलिए आए थोड़ी सी हम इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने डिव को स्टाइल दे रहा हूँ। क्या, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ क्लास नेम और यहाँ पे यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड करूंगा bg हाइफिन ग्रे हाइफिन 100 एंड सेव। जैसे मैं सेव करता हूँ मेरे इसके पीछे बैकग्राउंड ग्रे अप्लाई हो गया। पर एक काम करते, ग्रे नहीं इसे ब्लू कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bg blue 100 एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो ये ब्लू हो गया और ये काफी अच्छा लग रहा है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो स्क्रीन की हाइट है ये उस पर आ जाए। तो मैं इसको सिंपली जो यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा वो क्या करूंगा, h हाइफिन स्क्रीन। इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन की आपकी कोई भी स्क्रीन है उसकी हाइट को ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया तो ये मेरी स्क्रीन की हाइट इसने पिक कर ली और ये फुल हो चुका है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं हेडिंग पे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग में जो यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड करूंगा वो मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड कैसे करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फॉन्ट हाइफिन। जैसे ही हाइफिन देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ बोल्ड हो जाए, तो ये हमारे पास क्लास आ गई बोल्ड, सेमी बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड। तो अगर मैं बोल्ड कर देता हूं तो ये मेरा फॉन्ट यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे सेमी बोल्ड कर देता हूं, ओके सॉरी, मैं इसे जैसे ही सेमी बोल्ड कर देता हूं तो ये हल्का सा बोल्ड हो गया है। और इसी तरीके से अगर मैं इसे कर देता हूं एक्स्ट्रा बोल्ड, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। अब इसको इसी तरीके से हम लाइट भी कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं थिन एंड सेव। तो ये मेरा टेक्स्ट थिन आ गया। अब मैं अगर चाह रहा हूं कि लाइट हो जाए तो मैं सिंपली लिख दूंगा लाइट। जैसा ही लाइट लिखा ये मेरा फॉन्ट लाइट हो गया। अगर मैं चाह रहा हूं कि एक्स्ट्रा लाइट हो जाए तो एक्स्ट्रा लाइट लिखूंगा तो ये मेरा फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे इस क्लास के लिए बोल्ड चाहिए, मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूं और बोल्ड सेलेक्ट कर देता हूं एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया ये मेरा फॉन्ट बोल्ड हो गया है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो साइज है वो बड़ी हो जाए। तो इसी तरीके से हम साइज बड़ा करने के लिए जो यूटिलिटी क्लास यूज करते हैं वो है टेक्स्ट हाइफिन। अब साइज मुझे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊं एक्सेस, तो ये है मेरी एक्स्ट्रा स्मॉल विच मीन्स ये बहुत छोटी हो गई। इसी के साथ आपके पास क्लास आ जाती है SM विच मीन्स स्मॉल, तो ये आ गई मेरी क्लास स्मॉल। अब देन हमारे पास क्लास आ जाती है बेस विच मीन्स ये आपकी स्मॉल से थोड़ी सी बड़ी होगी। देन आपके पास आ जाती है LG विच मीन्स कि आपकी जो फॉन्ट है वो लार्ज हो गई एंड सो ऑन। आपके पास ये जाती है कहां तक, 3XL तक। अब जैसे मैं 3XL सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरी काफी बड़ी हो चुकी है हेडिंग और ये मुझे अच्छी भी लग रही है क्योंकि मैं अब ये 3XL तक आ चुकी है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा डिव है जब ये बड़ी स्क्रीन पे है तो ये फुल स्क्रीन कवर के विच इज गुड। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग है इसकी टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो चेंज भी हो जाए फॉन्ट फैमिली। तो मैं सिंपली लिखूंगा फॉन्ट। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आके इसे सेलेक्ट करता हूँ, क्या सेलेक्ट कर देता हूँ, सेंस।
जैसे मैंने फॉन्ट से सेलेक्ट की तो ये मेरी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई। अब इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से सेंस को चेंज करके सेरिफ कर दूं तो ये देखें ये मेरी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। अब सेरिफ को अगर मैं चेंज करके मोनो कर दूं तो ये मेरी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो मैं यहाँ पे सेरिफ कर देता हूं एंड ये मेरी फॉन्ट फैमिली सेरिफ आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो मैं सिंपली इसको यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, कौन सी, टेक्स्ट सेंटर एंड सेव। जैसे मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूं तो ये मेरी हेडिंग आ गई सेंटर के अंदर। अब मैं चाह रहा हूं कि इस हेडिंग के ऊपर और नीचे थोड़ी सी गैप आ जाए तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको मार्जिन दे दूंगा my विच मीन्स टॉप एंड बॉटम, और मैं my दे देता हूं 1 rem विच मीन्स my4 एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो ये मेरा मार्जिन आ गया। बट ये क्या, जब मैंने मार्जिन दिया तो ये तो ऊपर से व्हाइट हो गया और मुझे व्हाइट नहीं करना, विच मीन्स अब मैं यहाँ पे इसे पैडिंग दे देता हूँ मार्जिन की जगह। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ py=4 एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया एंड हाँ अब ये सही लग रहा है। अब हम इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ p में, इसे दे देता हूँ क्लास नेम। पहली जो यूटिलिटी क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा वो तो सिंपली है, मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट मेरी नॉर्मल ही हो, मैं दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन sn एंड सेव। जैसे ही सेव किया ये मेरी फॉन्ट, लेकिन ये कुछ ज्यादा छोटी हो गई है तो एक काम कर देता हूँ, मैं इसको LG दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। एंड हाँ LG काफी अच्छी लग रही है। अब मैं इसको बोल्ड नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि इसमें से जो कुछ लेटर्स है, अब लेट सपोज मेरा यहाँ पे मैं एक लेटर ऐड कर देता हूँ कहीं पे, कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लेटर ऐड कर देता हूँ जिसमें एक स्पैन ऐड किया मैंने, और उसके अंदर मैं एक लेटर ऐड कर रहा हूँ, कौन सा, IT मेड पाकिस्तान एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे मेरा आ गया IT मेड पाकिस्तान। अब मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए और इटैलिक भी हो जाए, अंडरलाइन भी हो जाए। तो क्या करेंगे, हम सिंपली आ जाएंगे स्पैन पे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम। अब यूटिलिटी क्लास अगर मुझे इसको अंडरलाइन देना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, अंडरलाइन एंड सेव। जैसे ही सेव किया ये मेरे यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अंडरलाइन थोड़ी सी नीचे आ जाए तो उसके लिए क्या करना है, हम सिंपली आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, क्विक सर्च पे आएंगे और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अंडरलाइन। जैसे ही मैंने अंडरलाइन टाइप किया एंड एंटर कर दिया तो ये आ गया मेरे पास अंडरलाइन ऑफसेट। ओके, ये हमारे पास ऑफसेट आ गया। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज सेलेक्ट कर देता हूँ अंडरलाइन ऑफसेट, तो चले आए। अब हम इसको ये वाली क्लास भी दे देते हैं, अंडरलाइन ऑफसेट 2 एंड सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए अंडरलाइन ऑफसेट, यानी कि अंडरलाइन थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो गई। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको दे देता हूँ अंडरलाइन ऑफसेट 8 एंड जैसे ही मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरी अंडरलाइन बहुत पीछे चली गई, विच इज गुड। अब अगर मुझे फॉन्ट को इटैलिक करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊंगा और लिखता हूँ क्या, इटैलिक। अब जैसे मुझे इटैलिक करना है तो मैंने सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड करनी है इटैलिक की। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, कौन सी, इटैलिक एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे आ गया तो ये मेरा IT मेड पाकिस्तान इटैलिक भी हो गया। अब मुझे अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो क्या करें, अब हमें अगर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो हम सीधी सिंपली कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर का क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे डेकोरेशन और हाइफन कलर और फिर उसकी वैल्यू। तो चले आए, अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे। ये रही हम लोग की अंडरलाइन। अब इसको मुझे कलर अप्लाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा, डेकोरेशन हाइफन ब्लू कर देता हूं मैं अभी वक्ती तौर पे एंड 700 एंड सेव। जैसे ही सेव की तो ये हम लोग की अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो गया, विच इज गुड। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इसके ऊपर माउस लाऊं तो ये पॉइंटर हो जाए और अंडरलाइन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, आए हम वो भी चेक कर लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं क्या, सूडो क्लास पास कर देते हैं होवर, और इसको पहले हम लोग कर देते हैं क्या, कलर, एक तो कलर भी चेंज कर देते हैं। तो कलर कैसे चेंज करना है, डेकोरेशन हाइफन मैं रेड कर देता हूं, रेड 700। ओके, अगेन एक सूडो क्लास देते हैं होवर, और अब मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, अंडरलाइन ऑफसेट 2 एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो ये होवर करने पे
अंडरलाइन तो चेंज कर रहा है बट कर्सर चेंज नहीं कर रहा। वो क्या है, हम होवर पे कर्सर नहीं, हम इसका ओवरऑल कर्सर को कर दे कि जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लाऊं तो पॉइंटर हो जाए। तो उसको क्या का तरीका है, उसका तरीका ये है, हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कर्सर हाइफन पॉइंटर एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो ये हम लोग का कर्सर भी पॉइंटर आ चुका है, विच इज गुड। तो ये तो हो गया हमारा फॉन्ट का ये। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको पूरा, अब ये तो हमने खाली देखा जाए तो लार्ज स्क्रीन के लेके है, मैं इसको इंस्पेक्ट करूं। ओके, ये मैं जैसे यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूं, इंस्पेक्ट। अब या तो आप इस तरीके से करें या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास ये जो चीज है ये नहीं आ रही, तो इसको कैसे लाएंगे। आपके पास अगर ये इस तरीके से शो हो रहा है तो घबराना नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो यहाँ पे मोबाइल शो हो रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने यहाँ से सिंपली इसको रिस्पॉन्सिव को सेलेक्ट कर देना है। रिस्पॉन्सिव को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ से मूव हो सकता है। तो अब हम इसे मीडियम और स्मॉल स्क्रीन के लिए भी चलिए डिजाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में स्क्रीन पढ़ चुके हैं। अगर आपने हम लोग की स्क्रीन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज देख लें, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और जो मैं यहाँ पे अभी कोडिंग कर रहा हूँ उसका भी मैं सोर्स का लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चले आए, अब हम इसको स्मॉल और मीडियम स्क्रीन के लिए भी डेकोरेट करते हैं। ओके, तो ये आ गए। सबसे पहले हम क्लास नेम बैकग्राउंड कलर पे। ओके, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा बीजी ब्लू 100 है वो खाली हो किस पे, लार्ज स्क्रीन के लिए। मैं चाह रहा हूं अगर हम लोग की स्क्रीन यानी कि स्मॉल होती है तो कलर मेरा बैकग्राउंड का चेंज हो जाए। कौन सा हो जाए, वो हो जाए ग्रीन, विच मीन्स ग्रीन का वो 100 हो जाए। एंड इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं कि अगर हम लोग की स्क्रीन कौन सी हो, मीडियम हो, तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोग का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। वो कौन सा हो जाए, वो हो जाए रेड का 100 एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो चले आप देखते हैं ये हमारी लार्ज स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन में रेड है तो ये मीडियम स्क्रीन में रेड हो गया। अब स्मॉल स्क्रीन में इसको ग्रीन होना चाहिए तो ये स्मॉल स्क्रीन में ग्रीन हो गया। ओके, बट ये क्या है, यहाँ पे देख कलर चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे जो एच स्क्रीन है हमें इसको भी क्लास देनी है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहा है। तो चलिए आए इसको हम फिक्स कर देते हैं। कैसे फिक्स करना है, सिंपल है, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं किसके लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए। ओके, अब अगर मैंने इसको लार्ज स्क्रीन के लिए किया तो देखते हैं कि अब क्या होता है। अब ये लार्ज स्क्रीन हो गई, ये स्मॉल, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्मॉल पे ऐसा क्यों कर रहा है। तो चले आए हम इसको बाकी की भी क्लासेस दे देते हैं। कैसे क्लासेस देते हैं, सिंपली मैं यहां से इसको कर देता हूं क्या, कट, और यहां पे मैं कर देता हूं इसे पेस्ट। स्मॉल स्क्रीन पे भी मैं इसको चाह रहा हूं कि हाइट इसकी एच स्क्रीन हो जाए, तो मैं इसको कर देता हूं कॉपी, और यहां पे मैं कर देता हूं क्या, इसे सिंपली मैं यहां पे कर देता हूं पेस्ट। तो ये हो गया मेरा SM। एंड MD के लिए भी मैं क्या करता हूं, MD पे भी मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो हाइट है वो हो जाए स्क्रीन एंड सेव। ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरी बड़ी स्क्रीन है तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो कि है वो ब्लू ही रहे और वो हो जाए कौन सा 100। ओके, और मैं चाह रहा हूं कि एक्सेल पे भी मेरी जो हाइट है वो स्क्रीन ही रहे एंड सेव। जैसे ही सेव किया ओके, ये हो गया, यानी कि अब हम लोग की लार्ज स्क्रीन आ गई, ये हम लोग की मीडियम स्क्रीन आ गई, और ये हमारी स्मॉल स्क्रीन आ गई। बट ये क्या, ये यहाँ पे आके कलर चेंज क्यों कर रहा है। तो चले आए, अब हम इसको भी देखते हैं ये कलर कहाँ पे चेंज कर रहा है, उसको भी हम फिक्स कर देते हैं। ओके, ये मिनिमम विड्थ 640 तक आ रहा है और उसके नीचे जैसे ही जा रहा है तो ये यहाँ पे कलर इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उसे फिक्स करने का तरीका क्या है, उसका फिक्स करने का तरीका सिंपल है, हम आ जाते हैं टेलविन की डॉक्यूमेंटेशन पे, और हम यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं कहाँ पे, थीमिंग पे। हम यहाँ पे आ जाते हैं कहाँ पे, कस्टमाइजेशन थीम पे जैसे ही आ गए, ओ सॉरी स्क्रीन पे जैसे ही आ गए ये आ गई। तो स्मॉल विड्थ पे यानी कि मिनिमम विड्थ कह रहा है 640 तक हो, तो आए अब हम इसको फिक्स कर देते हैं। मैं सिंपली इसको स्क्रीन को यहां से कॉपी कर दूंगा और अपने VS कोड में आ जाता हूं, और यहां पे आने के बाद मैं क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं टेलविन कॉन्फ़िग में। जैसे ही मैं टेलविन कॉन्फ़िग पे आ गया, ये मेरे पास आ रहा है एक्सटेंड में, यहां पे मेरे पास बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, मैं इसके बाद सिंपली इसको कर देता हूं पेस्ट।
जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया तो अब मेरा ये क्या आ रहा है, मिनिमम 640 तक ही मेरे पास यहाँ पे थीम अप्लाई हो रही है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जो मिनिमम थीम अप्लाई हो वो हो कहाँ तक, वो हो 100 तक, विच मीन्स कि 100 तक मेरा कलर वो ग्रीन ही रहे। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा 100 एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखिए अभी मेरी 100 तक ही ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगेन अगर आपको नीड हो तब आप इसे स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे कलर चेंज। अब आ जाए हम इसके ऊपर मजीद स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं और अब मैं चाह रहा हूं कि टेक्स्ट एलजी जो के है, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं अपने H1 पे, उसको भी अब हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये फॉन्ट बोल्ड हो, सही है, 3XL। अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी जो लार्ज स्क्रीन हो उस पर टेक्स्ट 3XL हो। ओके, मीडियम स्क्रीन के ऊपर हो मेरा टेक्स्ट XL और स्मॉल स्क्रीन पे मेरा टेक्स्ट हो कौन सा, LG, सॉरी LG एंड सेव। जैसे ही सेव करता हूं ये मेरी अभी लार्ज स्क्रीन चल रही है तो टेक्स्ट XL है, स्मॉल हो गई तो ये मेरा 3XL से 2XL हो गया एंड ये मेरा LG इंप्लीमेंट हो गया यहाँ पे। तो ये फॉन्ट के साइज में भी फर्क आ रहा है। तो इसी तरीके से हम पैराग्राफ पे भी कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये आ रहा है LG, तो इसको मैं कर देता हूँ सिंपली अपनी लार्ज स्क्रीन के लिए, अपनी मीडियम स्क्रीन के लिए मैं इसको सिंपली कर देता हूं टेक्स्ट हाइफन बेस विच मीन्स नॉर्मल, और अपनी स्मॉल स्क्रीन के लिए मैं इसको कर देता हूं टेक्स्ट हाइफन SM एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये मेरी लार्ज स्क्रीन अप्लाई हो गई। अब ये मेरे स्मॉल स्क्रीन पे आ गई, नॉर्मल बेस आ गई। और अब जैसे ही मैं अपनी स्मॉल स्क्रीन पे आया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये एक काम करो, पहले तो मैं अपने आईटीमेट को ऊपर लेके आ जाता हूं। तो ये जो मेरा आईटीमेट है, मैंने कहा लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसको मैं सिंपली, ये मेरा ऑटो फॉर्मेटिंग की वजह से ये आ गया है, यहां से टर्मिनल ऑफ कर देता हूं, इसे भी ऑफ कर देता हूं, इसे मैं यहां से रिमूव कर देता हूं एंड मैं अपने इस आईटीमेट को एक काम करता हूं, कॉपी कर देता हूं और यहां पे ले आता हूं इसके एकदम साथ, लॉरेम इप्सम के फौरन बाद यहां पे सेव। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो ये मेरा आईटीमेट यहां पे आ गया, विच मीन्स कि मेरी नॉर्मल चल रही है। ओके, तो ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मेरी जो स्क्रीन है वो अगर स्मॉल में आ जाए तो मेरी सिर्फ 1 2 3 4 और खाली 5 लाइंस शो हो, बाकी आगे क्या है वो डॉट डॉट में शो हो जाए। ओके, तो और स्मॉल स्क्रीन पे जो ये हाइट है वो मैं चाह रहा हूं कि नहीं हो, हाइट जो है वो स्क्रीन ना हो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसको लाइन के साथ कर देता हूं। क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ में आ गया और स्मॉल स्क्रीन के अंदर मैं चाह रहा हूं तो मैं सिंपली लिखूंगा SM, इसको मैं दे दूंगा क्या, लाइन क्रैम 5 एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो अब देखे जादू, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाइनें शो हो रही है, बाकी का कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन ये तो सब पे इंप्लीमेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए क्योंकि हमने उसको स्मॉल तो दे दिया, अब हम लार्ज वगैरह को भी डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं LG पे लाइन क्लैंप नन हो जाए एंड सेव। जैसे मैंने सेव किया तो ये हमारी LG है, यहाँ पे कोई भी लाइन क्लैंप नहीं हो रही है, बट ये मीडियम पे हो रही है, तो हम सिंपली मीडियम पे भी इसको डिफाइन कर देते हैं MD लाइन क्लैंप नन एंड सेव। जैसे ही सेव किया तो ये हमारी मीडियम पे भी अब लाइन क्लैंप नहीं हो रही। ओके, ये हो गया। अब जैसे ही हम स्मॉल पे आ गए तो हमारी ये लाइन क्लैंप हो रही है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि हमारी जो हाइट स्मॉल पे है वो स्क्रीन ना हो, तो चले आए हम स्क्रीन से हटा देते हैं। स्मॉल पे जो हाइट हम लोग की स्क्रीन है इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या आ रही है। ओके, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी कंटेंट की हाइट है वो आ जाए, तो उसके लिए क्या है,
मैं अगर यहाँ पे सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूँ तो मेरे पास सजेशन आ गई। अब जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे साइड पे बताता भी जा रहा है। अब अगर मुझे फिट टू कंटेंट करना है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है तो मैं सिंपली इसको नीचे करता जाता हूँ। ये जैसे ही एच फिट पे आ जाता है तो ये देखें ये कह रहा है कि ये आपके फिट टू कंटेंट हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे तो यही चाहिए, मैं एंटर कर देता हूँ एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखिए मेरी हाइट इसने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट तक ही ले ली है। तो ये तो हो गई हमारी फॉर्मेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।